शनि! क्या बात है मारुति, तुम अत्यंत क्रोधित क्यों दिख रहे हो? शनि, आज तुम्हारे सम्मुख केवल तुम्हारा मित्र मारुति नहीं, एक पुत्र मारुति खड़ा है। वो पुत्र जिसकी गुरु माता का जीवन संकट में है। आज तुम्हारे सम्मुख एक शिष्य मारुति भी खड़ा है, जिसने अपने गुरु को उसके परिवार की रक्षा का वचन दिया है। उस नाते आज तुम्हारे समक्ष एक धर्म रक्षक भी खड़ा है। आज से पूर्व मैंने तुम्हें अपने भ्राता के समान समझाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु तुमने जैसे नहीं समझने का प्रण कर लिया है। शनि, जब प्राणी प्रेम से बात को नहीं समझे तो उसे दंड के माध्यम से समझाना पड़ता है। जब उसे धर्म अधर्म का भेद नहीं समझ आए तो धर्म की रक्षा हेतु उसे शक्ति के द्वारा दंड देकर उस भेद को समझाना चाहिए। एवं तब भी वो समझने को तत्पर नहीं हो तो उसका अंत कर देना चाहिए। तुम्हारे कहने का अर्थ है तुम मुझे दंड दोगे? मुझे? हाँ। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम मेरे मित्र बन के नहीं, मेरे मार्ग की बाधा बनकर आए हो। तो हनुमान, एक बात सुन लो कि शनि अपने मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को मिटा देता है, उसे नष्ट कर देता है। अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं रह गया। अब तक तो महाराज को वापस लौट आना चाहिए था। समझ में नहीं आ रहा उनको इतना विलंब क्यों हो रहा है। कहाँ रह गए महाराज? महाराज, महाराज, कैसा है हमारे पुत्र राम? महाराज, हमारे पुत्र हमें स्मरण तो करते हैं ना? क्या क्या पूछा हमारे बारे में? और मेरा राम तो क्या बात है महाराज, आप मौन क्यों हैं? हमारे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे रहे आप? हमारे पुत्र कुशल से तो है ना महाराज? बोलिए ना महाराज, आप बोलते क्यों नहीं कुछ? अब आप सब लोग मुझे बोलने का अवसर दें तो मैं कुछ बोलूं ना। क्षमा चाहती हूँ महाराज, वो क्या है कि आप हमारे पुत्रों से मिलकर आ रहे हैं। आपके नयन में बसी उनकी छवि को देखने की उत्सुकता ने हमारी तो सुधबुद्धि हर ली थी। इसीलिए हम समझ ही नहीं पाए कि आइए सर्वप्रथम आप विराजिए, तदुपरांत एक एक कर हमें हमारे पुत्रों के बारे में अवगत कराइए। आइए महाराज। व्याकुल वही पूछे राम जन्मदिन मनाइन कैसे। रानी सब व्याकुल वही पूछे राम जन्मदिन मनाइन कैसे। हो धर्म न्याय प्रिय राम प्रवीणे, बंदी बनाए हमें सुख दीने। हो वशिष्ठ पितु गुरु माँ जननी, हमते अधिक पुत्रन का सेवई। राम स्वयं कर खीर जिवाए, पुत्र मोह मन अति उपजाए। राम स्वयं कर खीर जिवाए, पुत्र मोह मन अति उपजाए।
स्वामी, राम ने सभी धर्मों की रक्षा की है। एक और अपने पिता को बंदी बनाकर शिष्य धर्म का पालन किया है, तो दूसरी ओर अपने पिता का दंड अपने ऊपर लेकर पुत्र धर्म का भी पालन किया है। देवी, अब मैं पूर्ण रूप से विश्वस्त हो गया हूं कि अब वो समय आ गया है। कौन सा समय स्वामी? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने का समय। अपने आचरण से पुरुषों की मर्यादा को साबित करने का समय। अपने आचार एवं अपने विचार को निष्पक्षता की कसौटी पर कसकर एक पुरुष को संसार में किस प्रकार अपना जीवन यापन करना चाहिए, संसार के समक्ष उसका उदाहरण रखने का समय आ गया है देवी। अब राम की वो शिक्षा प्रारंभ होगी जिससे राम का व्यक्तित्व एवं चरित्र दोनों ही अपने आप में मर्यादा एवं धर्म का संसार के समक्ष उदाहरण बन जाएगा। और राम इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएगा। मारुति, तुम्हारे अंत का निमंत्रण मुझे स्वीकार है। अब तुम मेरी स्वीकृति को स्वीकार करो। प्रभु, हनुमान तथा शनि के मध्य हो रहे इस घमासान युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है? नारायण नारायण। हाँ प्रभु, इस युद्ध की क्या परिणति होगी? क्योंकि एक और महादेव के शिष्य शनि हैं, दूसरी ओर स्वयं महादेव अपने रुद्रावतार में। देवर्षि, दो वस्तुओं का घर्षण एवं टकराव प्रकृति के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। परिणाम आप सबके सम्मुख है। अग्नि का जन्म भी दो पाषाणों के घर्षण से ही होता है। अतः देवर्षि, हनुमान और शनि का यह टकराव भी भविष्य में बहुत सारी घटनाओं को निर्धारित करेगा।
शनि, तुम्हें ये दंड देना अति आवश्यक था। अब जब तुम अवचेतन से चेतना में आओगे तो संभव है तुम्हारी सद्बुद्धि वापस आ जाए तथा तुम समझ सको कि देवी संज्ञा ही तुम्हारी माता है तथा सूर्यदेव तुम्हारे शत्रु नहीं अपितु पिता है। मुझे क्षमा करना भ्राता, तुम्हें मैंने दंडित किया, किंतु क्या करता, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग ही नहीं था। ये क्या हुआ? शनि तो विशाल शिलाखंडों के नीचे दब गया। कहीं शनि का अहित ना हो जाए। राम जी गुरुदेव। आज तुम दामूल के साथ भिक्षाटन हेतु गमन करोगे और याद रखना, आज तुम्हारी गुरु माता और हमारा उपवास है। और राम, मेरी अभिलाषा है कि हम अपना उपवास तुम्हारे द्वारा लाई गई भिक्षा के बने भोजन से ही तोड़ें। मारुति अब तक वापस नहीं आया। इसका तात्पर्य यह है कि वो शनि को समझाने में असफल हुआ, अतः अब उसकी प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। मुझे अब अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। जय 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 बजरंग बली। शिरोधार्य गुरुदेव। राम, और ये याद रखना कि तुम्हें सूर्यास्त होने से पहले ही लौटना है, क्योंकि व्रत तोड़ने का विधान सूर्यास्त से पहले का ही है। गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि आप संध्या से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं। मेरे कारण आपका नियम कदापि भंग नहीं होगा। अब मुझे आज्ञा दे गुरुदेव, तथा अपना आशीर्वाद भी। कल्याण हो। स्वामी, ये आपने क्या किया? मृदुल राम को आपने भिक्षाटन हेतु भेज दिया। ऐसा कौन सा अभाव है हमारे आश्रम में जिस कार्य हेतु इतने कठोर पद पर आपने राम को भेज दिया? हमारे आश्रम की आवश्यकताएं तो महाराज दशरथ के दान से हो जाती है ना, फिर ऐसी कौन सी आवश्यकता हो गई जो आपने राम को भिक्षा हेतु भेज दिया?
भिक्षा कोई दंड का विधान नहीं है देवी, ये शिक्षा का ही एक अंग है। भिक्षा और शिक्षा में अधिक अंतर नहीं होता। गुरु जो शिक्षा देता है, एक शिष्य उसे तभी ग्रहण कर सकता है जब वो अपने अंतर मन के अभियान को मारकर, अज्ञान को मारकर विनम्रता पूर्वक भिक्षा के समान उस शिक्षा को ग्रहण करे। यह भिक्षा ही शिष्य के अंतर मन में विनम्रता का संचार करती है देवी। आपके इस अपराध का एक ही दंड है, आप अपने देह को नष्ट कर दीजिए तथा मेरी माता को मुक्त कर दीजिए, चाहे उसके लिए आपको अपना देह क्यों न त्यागना पड़े। मैं जानता हूँ कि आप अपने पुत्र शनि का दुख दूर करना चाहती हैं, किंतु क्या आपका ये पुत्र हनुमान इस योग्य भी नहीं कि आप उसे एक छोटा सा अवसर प्रदान करें? चाहे उसके लिए आपको अपना देह क्यों न त्यागना पड़े। मारुति अब तक वापस नहीं आया, इसका तात्पर्य यह है कि वो शनि को समझाने में असफल हुआ, अतः अब उसकी प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। मुझे अब अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। शनि, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम भ्राता शनि? कहाँ हो? इसका अर्थ ये हुआ कि शनि यहीं कहीं आसपास होगा।